Hey guys, thank you so much for giving me so much love and support. We are just about to complete 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और आज है संडे और आज अच्छा खासा प्रोडक्टिव डे होने वाला है क्योंकि मैंने आज एक चैलेंज लिया है कि 10 घंटे आज एक्चुअली रेस्ट डे ले सकता था, बस मैं रेस्ट करना नहीं चाहता था। तो आज संडे और अच्छा खासा आज पढ़ाई करेंगे, तो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी लाइब्रेरी और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। आज लाइब्रेरी थोड़ी खाली भी है क्योंकि संडे है तो लोग ब्रेक लेते हैं आज, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं लिया है तो अच्छा खासा टाइम आज स्पेंड करूँगा अपनी स्टडी पे। तो सबसे पहले अपनी साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करते हैं। जहाँ आप पढ़ते हैं उसको क्लीन कर लीजिए क्योंकि एक अच्छी वाइब्स क्रिएट होती है वहाँ पे, फीलिंग अच्छी आती है आपको, तो आप उस जगह को क्लीन रखा करो। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:56 और मैं इस टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना आज का जो डे का टारगेट है वो सेट करता हूं। तो मैं इसको पूरा अपना जो स्लॉट होता है और जो टारगेट होता है उसको एक पेज पे लिख लूँगा क्योंकि मुझे बाद में ये ना सोचना पड़े क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए दिन की शुरुआत जब भी आप पढ़ते हो आप एक टारगेट सेट कर लो, आप उसको नोट डाउन कर लो और आप उस पर स्टिक रहो। ऐसे पढ़ ले, आप ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करो। बहुत ज़्यादा आपको बड़े गोल सेट नहीं करना है, छोटे छोटे गोल सेट करोगे और आपको धीरे धीरे इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू, ये मेरा आज का टारगेट है। सबसे पहले मुझे न्यूज़पेपर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी एंड देन लास्ट मैप। और मैं अपने टाइम को 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। 3 आवर के 2 हैं एंड लास्ट के 2 आवर का, और इनके बीच में ब्रेक है। जिससे ब्रेक में क्या होगा कि मैं थोड़े से कहीं घूम आऊँगा या चाय पी आऊँगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा मेरा। और ये टोटल 10 आवर डे स्टडी चैलेंज है मेरा। हर दिन की तरह आज भी मैं न्यूज़पेपर से स्टार्ट करूँगा। न्यूज़पेपर से मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ एडिटोरियल, कुछ बिजनेस रिलेटेड और कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, वो मेरे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर स्किप नहीं करता। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना स्टार्ट करो, अदरवाइज़ अगर नहीं पढ़ते हो तो भी आप किसी कोचिंग के मैगजीन लेके पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल या कुछ भी ऐसा मिल जाता है जो मुझे लगता है कि उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, कुछ फैक्ट, कुछ डाटा, तो मैं ऐसे उसको नोट डाउन कर लगता हूँ। बाद में उसको रिवाइज़ करने में आसानी होती है क्योंकि बार बार आप न्यूज़पेपर को पढ़ नहीं सकते खोल के। तो आपको कुछ आर्टिकल ऐसा मिल जाता है, कुछ फैक्चुअल, कुछ डाटा, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव या सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। इससे एक बेनिफिट होता है कि आप जब भी रिवाइज़ करना चाहते हो आपको एक कॉपी खोलनी है और वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ डाटा, कुछ आर्टिकल आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो आप उसको अलग एक सेपरेट कॉपी बना के हर एक टॉपिक पे, जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप नोट डाउन करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये आपको चीज़ें वहाँ पे मिलती है। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको इन द फ्यूचर जब आप रिवाइज़ करोगे वो चीज़ें काफ़ी आसानी से आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं अपना न्यूज़पेपर ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इससे जो मैंने नोट्स बनाए, जो भी टॉपिक कुछ मिले हैं मुझे, कुछ फैक्चुअल डाटा मिले हैं, उसको मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो अभी ख़त्म करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो न्यूज़पेपर से आज नोट्स बनाई है वो काफ़ी शॉर्ट में मैंने लिख लिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक लाइन लिखना, उसमें से आपको बहुत प्रिसीजन वाइज आपको डिसाइड करना है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, इस हिसाब से आपको बनाना है। नेक्स्ट टारगेट है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री। न्यूज़पेपर ख़त्म कर चुका हूँ, अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं मेरा बुक क्या हालत हो गई इसको पढ़ पढ़ के। तो ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। काफ़ी मोटी बुक है तो मैंने आधा आधा फाड़ के अलग अलग कर दिया। मैं इसको 2-3 बार पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन आप जितना बार रिवाइज़ कर सकते हो, जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए बूस्टअप हो, आपको नॉलेज के लिए अच्छा हो, तो आप उतनी बार रिवाइज़ करो इसको। मैं भी वही करता हूँ। एवरीवन सेम, हर कोई एक ही जैसे करता है, सब कोई एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं। आपको बहुत सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ बुक्स डिसाइड कर लो और आप उसी पे स्टिक करो, उसको बार बार पढ़ो जब तक आपको फुल इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज से रहेगा कि आपको इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं है, कितना आपको उसमें आ रहा है और कितना किस जगह पे आपको काम करना है। ऑलरेडी मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ कुछ मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो मुझे लगता है कि उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और ये बहुत ही हेल्पफुल है नोट्स बनाना साथ में।
मेरे से क्वेश्चन भी आते हैं नोट्स आप नहीं बनाते हो। नोट्स मैं बनाता हूँ, एक्चुअली मैं दिखा नहीं पाता क्योंकि हर टाइम कैमरे के सामने पढ़ते रहो तो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कभी कभी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अदरवाइज़ नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। इससे आपको हेल्प बहुत ही मिलेगा इन द फ्यूचर। जब आप एग्ज़ाम टाइम आप रिवाइज करने का सोचोगे तब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये चीज़ें। आई जस्ट कम्प्लीटेड माई फर्स्ट स्लॉट और अभी टाइम हो रहा है 1:51। तो अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने, लंच करके आता हूँ फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बैक फ्रॉम द लंच और टाइम हो चुका है अभी 3:53 और आगे की पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। और इसके बाद जो भी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था उसी को अभी कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जो भी मेरा स्लॉट के हिसाब से टाइम के हिसाब से जो भी करना था मुझे अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो इसको ही कवर करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट करता हूँ उसमें मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। अभी चाहिए मुझे थोड़ी सी रेस्ट, थोड़ा सा थक गया हूँ तो अभी रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा मेरा अगेन, तो पढ़ाई आगे कंटिन्यू अच्छे से कर सकता हूँ। एक प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद वापस मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं करता, ज़्यादा ब्रेक ले लेता तो शायद मैं अपना टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पाता, ना ही स्लॉट का, टाइम का, ना ही अपनी स्टडी का। तो बहुत ही ज़रूरी है अपने प्लान पे स्टिक रहना, जितना भी आपने डिसाइड किया है उसको कंप्लीट करना। सो उसके लिए जितना भी आप जो भी सेक्रीफाइस कर सकते हो करो, यही टाइम है सेक्रीफाइस करने का। एवरीवन डूइंग यूपीएससी इज़ नॉट अ इजी टास्क कि जो आए सो कर जाए। सो अगर कर सकते हो तो करते रहो। अभी का टाइम हो चुका है 6:17। तो अब मैं थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लूँगा। ब्रेक लेने के बाद फिर से आके पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। अगेन ब्रेक के बाद मैं वापस लाइब्रेरी आ गया हूँ और अभी मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करता हूँ। इसका भी अच्छा ब्रेक था जिसमें मैंने चाय पिया, थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा सा घूमा, जिससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया। और मैं अभी आप लोग को टाइम दिखा देता हूँ कि अभी का टाइम कितना हो रहा है। 7:37 हो रहा है और मैं काफ़ी अच्छा ब्रेक लिया था, 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक। तो जब भी आप स्लॉट में पढ़ते हो तो बीच में ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इस ज्योग्राफी कवर करना है मुझे। जो भी डिसाइडेड है मेरा उसके हिसाब से चल रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ जो भी टारगेट सेट किया था। तो ज्योग्राफी पढ़ना ऑलवेज़ थिंक कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो साथ में मैप भी जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर उसमें कुछ लोकेशन दिया रहता है या कुछ इंपॉर्टेंट रिवर, माउंटेन, वटेवर कुछ भी ऐसी चीज़ें रहती है तो मैं प्रिसाइजली उसको मैप में देख सकूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप देखते हो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो जैसे देख भी सकते हो कि मैं दोनों साइड अपने मैप लगा के रखा हूँ, तो अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लोकेशन देखना होता है तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो करना इस चीज़ को स्टार्ट करो। दिस इज़ माई लास्ट स्लॉट, डिनर के बाद का स्लॉट है। 2 आवर का स्लॉट होगा जिसमें ज्योग्राफी और विद मैप, क्योंकि मुझे मैप में कुछ लोकेशन देखना था, जो भी उसके साथ कुछ कवर करना था तो मैं मैप में देख के कर लूँगा। तो ये मेरा लास्ट स्लॉट है और एक काफ़ी प्रोडक्टिव डे आज का रहा है मेरा, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एंड ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें मैंने कवर की है। तो मैप
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस टेबल चेयर पे रखते हो, उसके अगल बगल आप मैप रखा करो, चिपका दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आपको याद नहीं होती शायद आप उसको देख देख के आपको माइंड में वो चीज़ें कवर हो जाता है कि हाँ ये लोकेशन यहाँ पे है। सो अगर आप एक ऐसा कर सकते हो तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो ये मेरा लास्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है और टाइम हो चुका है 12:19। तो आज का जो भी मेरा टारगेट था, जो भी मैंने स्लॉट डिसाइड किया था, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आज टोटल 10 आवर स्टडी प्लान हुआ था, तो काफ़ी प्रोडक्टिव डे रहा आज का। तो अभी मैं निकलता हूँ रूम, क्योंकि इस टाइम तक लाइब्रेरी खाली हो जाती है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज़ मैं 1-2 घंटे और पढ़ सकता था, लेकिन खाली होने की वजह से बढ़िया दिन रहा आज का। तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो गई है। आज संडे था तो ठीक है, कोई रेस्ट डे नहीं है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, फिर वापस रूम जाएंगे।